नाज़रीन, सिंध पुलिस में डीआईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के बंदर बांड के नतीजे में किए जाने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। उसी की वजह से जो है बाज़ डीआईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को दोबारा तब्दील करने का जो है सिग्नल दे दिया गया है। ये कौन से डीआईजीज और कौन से डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज हैं, इस पर आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है जहां निगरान हुकूमत की दरिया दिली का जो है वो मुजाहरा सामने आया है कि किस तरीके से करप्शन में, लाकानूनियत में और सिस्टम के लिए काम करने वाले गंदे तरीन अफसरों को जो है माफ़ करते हुए उन्हें अच्छी अच्छी पोस्टों से नवाजा गया है। इसी तरीके से खुद आईजी सिंध का म्यार भी सामने आ गया है कि वो कौन सी कसौटी थी जिस पर परख कर जो है वो आईजी को ये मालूम होता था कि कौन सा एसएसपी और कौन सा डीआईजी किस पोस्ट के लिए अहम है और किस पोस्ट के लिए अहम नहीं है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाला डीआईजी कौन है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो गंजे को नाखून क्यों नहीं देता। किस तरीके से केमाड़ी टाउन के नए एसएसपी ने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक तारीख साज रिकॉर्ड कायम कर लिया। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि निगरान हुकूमत ने कितनी दरिया दिली का मुजाहरा किया। जिस तरीके से अल्लाह ताला भी जो है बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ़ कर देता है, बिल्कुल इसी तरीके से निगरान हुकूमत ने भी जो है वो सखावत की जो है और दरिया दिली की जो है वो एक तारीख रकम कर दी इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की शक्ल में। ऐसे ऐसे लोग जो है वो खुद अच्छी अच्छी पोस्टों पर आ गए जिनके लिए हसास इदारों की जानिब से बड़ी ख़तरनाक और गंदी तरीन रिपोर्टें थी उनकी करप्शन से मुतालिक, उनकी लाकानूनियत से मुतालिक। और कहा गया था कि इन्हें कोई भी अच्छा मनसब या अच्छी पोस्ट ना दी जाए, लेकिन उसके बावजूद निगरान हुकूमत ने जो है वो सबको माफ़ करते हुए जो है यानी कि अच्छी अच्छी पोस्टों से नवाज दिया। अब इसमें बहुत सारे एसएसपीज हैं, मैं किसका नाम लूँ। खुद तारिक दारेजो जो है उसकी सबसे बड़ी मिसाल है डीआईजी हैदराबाद की, अमजद शेख उनके एसएसपी हैदराबाद हैं। इसी तरीके से एसएसपी ईस्ट जो है वो इरफान बहादुर हैं। इसी तरीके से जो है वो खुद जो है वो मलीर के जो एसएसपी थे हसन सरदार नियाजी, उन्हें पोस्टिंग दी गई। इस तरीके से कोराई को पोस्टिंग दी गई। इसी तरीके से जो है वो मुनीर खोड़ो को जो है वो गोडकी का एसएसपी बना दिया गया। इस तरीके से बहुत सारे, मैं किस किस का इस वक्त तस्करा करूं तो ये सब जो है वो निगरान हुकूमत की दरिया दिली का ही सबूत है। लेकिन अब इस पर कहते हैं ना कि तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं, बड़ी ख़तरनाक जगहों से आए हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में ही जो है वो सिंध हुकूमत को कह दिया गया है कि इन्हें जो है तब्दील कर दिया जाए। इनकी मौजूदगी में जो है वो इलेक्शन शफाफ किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। अब कौन कौन तब्दील होने जा रहा है, जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो रिपोर्ट भिजवाई है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक खुद इस वक्त ख़तरे में पड़ चुके हैं सक्खर के डीआईजी अब्दुल हमीद खोसो को वहाँ से तब्दील करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। अब उनकी जगह जो है वो हैदराबाद के डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को जो है वो सक्खर का डीआईजी बनाया जा रहा है। इनकी पुश पर जो है पगाड़ा ख़ानदान के अलावा खुद जो दोनों शाह बरादरान हैं यानी कि अनवर नासिर शाह और दूसरे जो है वो एक और शाह जो हैं, वो उन दोनों की इनको सपोर्ट हासिल है। तो ये इनकी पोस्टिंग जो है ये सक्खर में करवाने के लिए इस वक्त कोशिशें जो है वो उरूज पर पहुंचा दी गई है और इम्कान है कि इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी सक्खर के डीआईजी की हैसियत से। लेकिन इतला ये भी मिली है कि खुद अब्दुल हमीद खोसो ने जो है वो अपने हिमायतियों से कह दिया है कि वो उनके लिए पटिशन करे, कोर्ट जाएं ताकि उनका ट्रांसफ़र ना होने पाए। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद रहेगा और गालिब इम्कान ये है कि उनकी पोस्टिंग को रुकवाने के लिए जो है वो हाई कोर्ट का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद रहेगा। इसी तरीके से मुनीर
खोड़ो जो है, जो गुड़की के इस वक्त एसएसपी है, उन्हें भी तब्दील करने का अंदिया जो है वो दे दिया गया है। इस तरीके से कराची में वेस्ट जोन के डीआईजी और ख़ुद महरोज जो है एसएसपी वेस्ट, उनको भी तब्दील करने के लिए कह दिया गया है। अब इन्हीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है अंदाज़ा लगाएं कि पीपल्स पार्टी में भी जो है कितने ग्रुप इस वक्त जो है वो बरसरे इक़्तिदार हैं, एक दूसरे पर किस तरीके से सबकत ले जाने की कोशिश करें। ये बात तो सबको मालूम है कि फ़र्रुख बशीर जो है वो पीपल्स पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो खालिसतन जो है वो मुराद अली शाह के पर्सनल स्टाफ में शुमार किए जाते हैं। यही वजह है कि जो लिस्ट पुलिस अफसरों की जो है वो नोटिफिकेशन में तब्दील की गई है, उसमें सबसे पहले जो है वो तारिक नवाज जो कुरंगी के एसएसपी थे, उनका नाम जो है वो सिटी के लिए जो है मुख्तस किया गया था कि उन्हें सिटी का एसएसपी बनाया जाएगा, क्योंकि लियारी में जो है वो बिलावल जरदारी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। लिहाजा उन्हें कामयाब करवाने के लिए पीपल्स पार्टी को किसी अपने चहीते की, किसी अपने लाडले की ज़रूरत थी कि वो उनके साथ वहाँ ताउन करें। लेकिन अब उसी वक्त जो है कहते हैं कि ख़ुद फ़र्रुख बशीर ने उनका नाम वहाँ से कटवा के जामशोरों में कर दिया, क्योंकि उन्हें जो है वो बिलावल जरदारी से ज़्यादा अहमियत उनकी नज़र में जो है मुराद अली शाह की थी कि मुराद अली शाह का कामयाब होना ज़रूरी है। अगर वो कामयाब नहीं होंगे तो सीएम नहीं बन सकेंगे, और सीएम नहीं बन सकेंगे तो फिर फ़र्रुख बशीर सीएम हाउस में न रह सकेंगे। इसलिए उन्होंने तारिक नवाज को वहाँ से कटवा कर जामशोरों का एसएसपी लगा दिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो है ख़ुद इरफान बहादुर को वहाँ लगवाने की कोशिश की, लेकिन इरफान बहादुर ने जो है वो कनी कतराते हुए ये कह दिया कि उनकी पोस्टिंग तो हसास इदारों ने यहाँ करवाई। हालांकि कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने इसमें रोकड़ा देकर जो है वो अपनी पोस्टिंग हासिल की है। तो इस तरीके से जो है वो एक बहरान पैदा हो गया है खुद पीपल्स पार्टी के लिए कि वो अब सिटी में किसको एसएसपी के तौर पे लाए, क्योंकि जहां अमजद हयात की वहां पोस्टिंग हुई वो उनसे मुतमईन, हालांकि बहुत अच्छे पीएसपी अफसर हैं, पहली बार उन्हें मौका दिया है, चांस दिया गया, तो लिहाजा उन्हें आजमाना चाहिए। लेकिन चूंकि उन्हें जो है वो खिलाड़ी चाहिए जो उनके इशारों पर चले, और अमजद हयात के साथ उनका कोई तजर्बा नहीं है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, वो उन्हें नहीं जानते हैं, लिहाजा वो उन पर जो है वो एतमाद नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा रिस्क जो है वो चेयरमैन के इलेक्शन का नहीं ले सकते। अब कहा जाता है कि शाहजहां पठान को जो है गालिबन जो है वो यहाँ के लिए जो है उनका नाम लिया जा रहा है कि उन्हें जो है वो सिटी का एसएसपी बनाया जाए। देखना है कि इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। खुद तारिक नवाज की पोस्टिंग जो है वो जामशोरों में बरकरार रहती है या कि पूरी की चक्कर में आदि से भी जाएंगे। यही हाल जो है खुद इरफान बहादुर का है कि वो दोनों महाजों पर खेलते हैं, दोनों कश्तियों में सवारी करते हैं साहिल पर पहुंचने के लिए, लेकिन आप लोगों को मालूम है ना कि दो कश्तियों में सवार कभी भी अपने मंजिल तक यानी साहिल तक नहीं पहुंच पाता। लिहाजा उनकी अपनी पोस्टिंग भी जो है वो लग ये रहा है कि इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब बात करते हैं कि इस तमाम तर पोस्टिंग ट्रांसफ़र में जहां निगरान हुकूमत ने दरिया दिली का मुजाहरा किया, सखावत पसंदी की उन्होंने इंतहा कर दी, बड़े बड़े मगरमच्छों को उन्होंने माफ़ कर दिया जो किसी भी सूरत में इस निगरान सेटअप में जो है वो पोस्टिंग के मुस्तहिक और हकदार नहीं थे। किस तरीके से उन्होंने जो है यानी कि आंखें बंद करके उन्हें जो है वो अच्छी अच्छी पोस्टें दी। अब मैं किस किस की बार बार मिसाल दूं, लेकिन उस पर जो है सोने पे सुहागा आईजी सिंध जो है राजा रिफत मुख्तार ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी। उन्होंने भी जो है वो आंखें बंद करके वही किया कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों ही को, लेकिन वो अपने उनके अपने नहीं थे, क्योंकि वो तो यहाँ पर अजनबी है, किसी को नहीं जानते, यहाँ के लिए वो अंधे भी हैं और बेरे भी है। उनकी आंखें और कानों का काम किसने अदा किया? उन्होंने किस पर इतना अंधा एतमाद किया? कौन उनकी वो कसौटी थी जिस पर वो परख परख कर ये अंदाजा लगाते थे कि कौन सा एसएसपी कोरंगी के लिए बेहतर है और कौन सा एसएसपी जो है वो केमाड़ी के लिए बेहतर, और कौन सा एसएसपी जो है वो सजावल के लिए बेहतर, और कौन सा डीआईजी साउथ के लिए बेहतर, और कौन सा डीआईजी ईस्ट के लिए, कौन सा हैदराबाद के लिए, कौन सा सक्कर के लिए। ये कसौटी जो है वो अब सामने आई है। जो पुलिस वाले जो है इस पोस्टिंगों से महरूम हो गए, इस बंदरबाट में जिन्हें जो है कुछ
कोई पोस्ट नहीं मिली। ये उनकी जानिब से जो है वो इल्ज़ामात जो आयद किए गए हैं, वो कहने वाले, उनका ये कहना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये जो कसौटी थी, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने की जो मशीनरी थी, ये जो मशीन थी, ये कौन थी? ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की डीआईजी थी, जो कि खुद इस वक्त वेस्ट के डीआईजी बनने में कामयाब हो गए। ये उनके जिम्मे या उनके सर ये सहरा जाता है पुलिस वालों के, यानी कि अपने ही कबील के पीएसपी अफसरों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का। यानी ये जिम्मा, ये अहम तरीन जो काम है, खुद आईजी की जानिब से जो है वो उन्हें दिया गया था। यानी कि इस तरह के दूध की रखवाली पर जो है कहते हैं ना कि आपने बिल्ली को बिठा दी। यानी कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट जारी किए, आईजी ने पूछा कि भाई ये जो फलाना है एसएसपी शाहजहां, कैसा है इसकी अगर हम पोस्टिंग करें यहाँ पर? ये तो बहुत अच्छा है सर। हाँ अच्छा तो है, लेकिन ये भी छोटा चोर है, ये भी छोटा डाकू है, ये भी छोटा लुटेरा है। अच्छा भाई, कहा गया तनवीर तुनियों को अगर हम लगा दें यहाँ पर खुद शिकारपुर में तो कैसा रहेगा? नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा डाकू है। अब उसको वहां से कटवा दिया। नहीं, ये मैं 2-4 मिसालें आपको दे रहा हूँ। जिसके बारे में आईजी ने पूछने की जहमत गवा रखी, उस पर जो है वो उन्हें ऐसा जवाब दिया कि आईजी को लाजवाब कर दिया और आईजी को मुकम्मल तौर पर बदजन कर दिया। ये जो कसौटी थी, इस कसौटी ने जो है बहुत पुलिस वालों का बेड़ा गर्क किया। उनके मुस्तकबिल से, उनकी पोस्टिंगों से जो है बहुत बदतरीन तरीके से जो है खिलवाड़ इस कसौटी के जरिए किया गया। ये कहना है खुद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और खुद पुलिस के काबिल एतमाद से, और अपनों को जो है वो नवाजा गया। यानी कि अपने जो है उन सबको जब पूछा गया आईजी ने कि ये कैसा हो? सर ये तो दूध का धुला हुआ है, इसके तो दामन पर जो है फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। सर ये तो नाक की सीट पे चलता है। सर ये तो बहुत ही, इससे तो अच्छा फरिश्ता आपको सिंध पुलिस में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। लालटेन लेके घूमो तो आपको नहीं मिलेगा, ये तो इतना अच्छा है। यानी कि इस किस्म के जो है वो बातें बताई गई। यानी इनके लिए मैं क्या कहूं कि अपनी आंख का शैतीर इन्हें नजर नहीं आता, दूसरों के आंख के तिनके भी ये देख लेते हैं और फिर आईजी को कितनी खूबसूरती से जो है वो गुमराह कर देते हैं। मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा आईजी के लिए, क्योंकि आईजी जो है वो काबिल एहतराम है। आईजी को हकीकतन जो है वो नहीं पता सिंध पुलिस की पॉलिटिक्स का, सिंध पुलिस की सियासत का, सिंध पुलिस की रियाकारी का, सिंध पुलिस की मक्कारी का, सिंध पुलिस की चालबाजी का के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन आईजी ने भी अब 8-10 दिन 15 दिनों को इनको आए, कोई उन्होंने बोल्ड स्टेप उठाया ही नहीं। नहीं, जो पुलिस वालों ने तवक्कात बांधे हैं आईजी सिंध से कि ये पंजाब से आए हैं, बाहर से आए हैं, तो ये यकीनन इनका जो तर्ज अमल होगा वो सिंध के आईजी से मुख्तलिफ होगा और ये दरिया दिली का मुजाहरा करेंगे। कम से कम इंसाफ करेंगे, ना इंसाफी नहीं करेंगे, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, दरिया दिली का मुजाहरा करेंगे। पुलिस फोर्स को अपनी औलाद समझेंगे, अपने मुलाजिम नहीं समझेंगे, अपने मज़ारे नहीं ख्याल करेंगे, अपने जिस्म का, अपने फोर्स का एक हिस्सा समझेंगे और अपने आप को, खुद को उनका जो है वो फादर ख्याल करेंगे, बाप ख्याल करेंगे, शफकत से देखेंगे उन्हें, शफकत से हाथ फेरेंगे उन्हें। ये तमाम तर तवक्कात जो है वो आईजी से उन्होंने बांध दी। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को मैं क्या कहूँ, फोटो सेशन कहूँ कि वाकई इसमें कोई जज्बात हमें दिखाई देते हैं। मुलाकात तो की, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा कि आपका ये हाल किसने किया, आपका ये हाल करने वाले जालिम लुटेरे दरिंदे कौन हैं, ताकि उन्हें भी निशाने इबरत बनाया जाए। ये पूछने की जहमत गवारा नहीं की। लेकिन सिंध पुलिस जो है इस सारे के सारे वाक़े से अच्छी तरीके से वाकिफ है। ये कोई पैदाइशी माजूर नहीं है। अगर पैदाइशी माजूर होता तो पुलिस में ये एएसआई भर्ती ना होता। तो ये तमाम तर सूरत हाल है कि आईजी ने कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठाया। वो 33 पुलिस वालों से तो मुलाकात की जो कि साबिका आईजी के इंतकाम का बदतरीन निशाना बन चुके थे। उन्होंने तो अपनी बड़ास निकाल दी थी, अपनी फरियाद कर दी थी, अपने दुख आईजी को अपना समझकर शेयर कर दिए थे। लेकिन आज उससे भी 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है, उनके लिए भी अभी तक आईजी ने कुछ भी नहीं किया। बदस्तूर जो है उस जेल में काला पानी की सजा जो है उस बी कंपनी में भुगत रहे हैं और आईजी की जानिब देख रहे हैं कि हमने जिसे मसीहा ख्याल किया था वो मसीहा जो है वो अभी तक अपनी जगह से टस और मस नहीं। और अभी तक लग ये रहा है कि साबिका आईजी की जो बाकियात है उसी को तसलसल के साथ जो है बदकिस्मती से जो है वो
आगे चलाया जा रहा है, सिवाय फोटो सेशन के, सिवाय खानापूरी के, सिवाय बयानबाजियों के, और कुछ भी अमली तौर पर जो है वो पुलिस वालों को दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद जराए का। अब प्रोग्राम खत्म करने से पहले हम ये तस्वीर नाज़रीन आप लोग देखें। अब मैं इसको क्या कहूं, ये किमाड़ी के एसएसपी अगरचे इनके पास अब सिर्फ चंद घंटे रह गए। अगर मैं ये कहूं कि इतने शॉर्ट पीरियड में, इतने शॉर्ट पोस्टिंग की जो इसकी मुद्दत है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तादाद में इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग किए, एसएचओ तक इन्होंने लगा दिए, यानी कि ये सहरा इनके सर जाता है। और खुद इनके अहकामात के नतीजे में नाइंसाफी का शिकार होने वाले पुलिस वाले कहते हैं कि इसे कहते हैं कि अल्लाह ताला गंजे को नाखून क्यों नहीं देता। अगर उसको नाखून देंगे तो वो अपने सर को कुजा कुजा कर जो है लहू लहान कर देगा। यही वजह है कि शिकारपुर में जब ये एसएसपी बने तो उस वक्त के जीरिक आईजी को इनकी कमजोरियों का, इनके लालिच का, इनके हिरिस का अंदाजा हो गया था। किस तरीके से वहां कांस्टेबलों को एसएचओ लगा दिया, जिस पर इन्हें जो है शोकाज नोटिस दे के इंतहाई बेआबरू करके जो है वहां शिकारपुर से निकाल दिया गया था। और वहां का कसर जो है, रही सही कसर इन्होंने जो है यहाँ केमाड़ी में आकर पूरी कर दी। 1 महीने की या 3 हफ्तों की इस पोस्टिंग के दौरान कहते हैं कि इन्होंने इतना रोकड़ा कमा लिया कि डिफेंस का एक आलीशान बंगला जो है वो इस वक्त खरीदने के काबिल है। यानी कि 2-3 एसएचओ इन्होंने लगाए और कोई 8-10 हेड मोररों को चेंज किया है, चौकी इंचार्जों को इन्होंने चेंज किया। हिरस की इंतहा है कि अभी 48 घंटे पहले, यानी कि अभी ट्रांसफर होने से 48 घंटे पहले भी इन्होंने कितने पुलिस वालों को ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने की। इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो गंजे को नाखून नहीं देता, वरना वो क्या से क्या कर जाता। अब दूसरी जानिब जो है वो मोचको के एसएचओ जो है वो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, शाहिद चौधरी शाहिद को। उनका कसूर क्या है? 2 साल से तो खैर वो मोचको चौकी के सोने की कान पर बैठे हुए थे। चौधरी लतीफ मरहूम एक डीएसपी है, उनके दामाद बताए जाते हैं, और उन्होंने जो है अपने ही एक सगे भांजे को, जो कि हेड कांस्टेबल हैं, आसिफ गुज्जर को जो है वो आयल एरिया चौकी का इंचार्ज बना दिया था। इसी केमाड़ी टाउन के एसएसपी के गैर कानूनी अहकामात के नतीजे में, और वहां से एक सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज थे वहीद को जो है बिला वजह वहां से लाइन हाजिर करती, उनका रोकड़ा दिया था। कहते हैं कि 7 लाख रुपए दिए थे वहां इस पोस्टिंग के हुसूल के लिए। अब उसी की पादाश में कहते हैं कि दूसरों के लिए गड़ा खोदोगे तो आप भी उसमें गिरने से नहीं बच सकोगे। उनकी पोस्टिंग करा दी भांजे की और खुद अपनी पोस्टिंग उन्होंने गंवा दी, उन्हें वहां से सस्पेंड कर दिया गया। और वहां पर जो है अब एक साबिका डीआईजी शौकत कमांडर के दामाद जो है वो जफर शाह को जो है मोचको थाने का एसएचओ लगा दिया गया है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। और गुज़िश्ता रोज जो है वो जैक्सन थाने के हेड मोरर जो है वो साजिद एएसआई को जो है वो फिशरी चौकी का इंचार्ज लगा दिया, और फिशरी चौकी से जो है वो एएसआई अमजद को जो है वो जैक्सन थाने का हेड मोहर्रर लगा दिया। तो ये खेल जो है परचून का जो कारोबार है वो यहाँ पर चल रहा है। जैक्सन थाने खुद केमाड़ी टाउन के एसएसपी चला रहे हैं। इस पर कहना है पुलिस के काबिल एतमाद जराए का। अब आगे पोस्टिंग ट्रांसफर होने जा रही है, कौन बन रहा है? डीएल ब्रांच में तो इतला ये मिली कि खुद जुल्फिकार लाड़क वहां के डीआईजी बन रहे हैं। इस तरीके से ट्रैफिक के लिए 2-3 अफसरान जो है इस वक्त भाग दौड़ कर रहे हैं। गालिब इम्कान इकबाल दारा का है, लेकिन साथ में जो है शर्जील भी सुना है, कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है खुद इरफान बिलोच भी यहाँ की कोशिशें कर रहे हैं। और कहा जाता है कि अहमद नवाज चीमा जो है गालिबन उन्हें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का डीआईजी बनाए जाने का इम्कान है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल तमंजर का। चहलम जो है वो एंड हो गया, और कल जो है 11 बजे तक जो है ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए इन्हें जो है ये कल 11 बजे तक जो है ये अपने पोस्टों का, अपने ओहदों का चार्ज संभाल लेंगे। एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद पहले ही अपने ओहदे का चार्ज ले रहे हैं। अब तस्वीरें इस वक्त देख रही हैं, मुख्तलिफ एडिशनल आईजी कोतवाली शहर जो है दूसरों से जो है चार्ज लेते हुए आप लोग देख रहे हैं। चार्ज लेने वाला जो है यकीनन आपको उनके चेहरे पर जो है खुशी के आसार है, और चार्ज देने वाला जो है वो रोते हुए जो है वो अपनी कमान स्टिक जो है वो दूसरे को दे रहा है रोते हुए। अब कहते हैं ना कि अकल नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। अब ये जो इन्होंने नकल की है पाक फौज की कि वहाँ पर
कमान की जो तब्दीली होती है तो कमान स्टिक दिया जाता है, तो वहां उस स्टिक की हैसियत है, उस स्टिक के चारों तरफ पावर ही पावर है, पावर ही पावर है, पावर ही पावर। लेकिन ये जो स्टिक पुलिस वाले एक दूसरे को देते हैं, इस स्टिक में कितनी पावर है, ये सिवाय मक्खियां उड़ाने की और कुछ नहीं कर सकती। या अपने बदन में कहीं खारिश हो रही है, वहां तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस स्टिक से किसी को नहीं मार सकते। इनमें इतनी ताकत, इतनी सलाहियत, इतनी अहमियत नहीं है। ये सिवाय बेचारे रैंकरों को, ये यतीमों को, लावारिसों को तो उससे स्कूल टीचर की तरफ से उन्हें मार सकते हैं, लेकिन ये किसी पीएसपी अफसर पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ सिंबॉलिक है, ये अलामती है। ये उनकी नकल में जो है इन्होंने 4-5 सालों से जो है ये एक टोपी ड्रामा शुरू किया कि ये स्टिक एक दूसरे के हवाले कर लेंगे। स्टिक देते हुए भी देखो, देने वाले की ऐसा लगता है कि उसकी मां मर गई, और लेने वाले को ऐसा लगता है कि वो अब दूल्हा बन के किसी दुल्हन के पास जा रहा है। यानी इतनी खुशी के आसार लेने वाले को है और इतना ही दुख जो है वो देने वाले को दे, जैसा कि उनकी पूरी जन्नत कायनात वो अपने हाथ से किसी और को ना चाहते हुए, दिल पर जबर करते हुए उन्हें दे रहा है। ये तस्वीरें यही सब कुछ कह रही है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।